महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज श्रावण शिवरात्रि एवं सावन प्रदोष की। दोस्तों, ये दोनों ही तिथियाँ काफ़ी विशेष होती हैं। वैसे तो हर माह में ये पड़ती हैं और हर माह की विशेष होती हैं, लेकिन सावन में जैसा कि भोलेनाथ की पूजा के लिए पूरा सावन समर्पित है, तो ऐसे में जब कोई विशेष दिन पड़ जाता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो लोग इच्छुक थे सावन शिवरात्रि करने के लिए या फिर पूरी मासिक शिवरात्रि आपको करना है, और जो लोग पूरे महीने की शिवरात्रि नहीं करते हैं वो भी सावन की और फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग प्रदोष उठाना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि हर महीने करना चाहते हैं तो इस दिन से भी इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। तो मासिक शिवरात्रि हो गई या प्रदोष, दोनों ही व्रत आप करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को अभी जब बताने जा रहे हो तब से आप प्रारंभ कर सकते हैं, सावन माह से प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, बहुत दिनों से लोग परेशान थे तो वो शुभ मुहूर्त बाबा की कृपा से आ चुका है। आप सभी इस व्रत का फायदा उठाएं। जैसा कि देखिए, वर्णन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन श्रावण शिवरात्रि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और विशेषकर भोलेनाथ की कृपा दिलाने वाली होती है। सावन शिवरात्रि में रात्रि जागरण करना बहुत ज़रूरी होता है, और रात्रि जागरण ना भी कर पाए तो कम से कम निश्चित काल की पूजा अनिवार्य रूप से करें। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि और प्रदोष में किस तरह से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। देखिए, दोनों ही चीज़ें अलग है। पहले तो ये आप समझ लीजिए, कुछ लोगों को दुविधा होती है कि दोनों ही चीज़ें एक हैं, परंतु ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। त्रयोदशी जो है वो तेरस तिथि में, त्रयोदशी यानी तेरस जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, और चतुर्दशी में होता है शिवरात्रि, जिसको कि रात्रि में जागरण किया जाता है। तो इस विशेष तरीके से पूजा होती है कि शिवरात्रि में रात्रि को जागरण किया जाता है और प्रदोष में प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। अब जो लोग सामान्य में पूजा करते हैं और हर माह की शिवरात्रि करते हैं, नहीं उनसे हो सकता है पूजा पाठ, तो वो भी केवल प्रदोष काल में शिवरात्रि की पूजा कर लेते हैं। कायदे से लें तो शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि जागरण करें, कम से कम निश्चित काल की पूजा अनिवार्य रूप से करें। करना यह होता है दोस्तों कि जिस दिन शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, आपको सुबह सवेरे जल्दी जग करके और जो अपने काम है वो कर लेना है। और हाँ, इस व्रत में दातून किया जाता है, आप मंजन वगैरह पेस्ट का प्रयोग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। इस व्रत में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सुहागिनी इस पूजा को करे तो थोड़ा सा आप गौरी पार्वती जी की पूजा जब होती है तो थोड़ा तैयार हो जाता है, यानी पैरों में महावर, मांग में सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें करके भोलेनाथ की पूजा में आप जानते ही हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जनेऊ, फल, फूल, ये सारी चीज़ें, बेलपत्र जो मिल जाए उनको इकट्ठा कर ले। सुबह में घर में थोड़ी सी अपनी पूजा कर लीजिए। सामान्य जो घर में पूजा करते हैं, शिवलिंग रखे हैं तो जलाभिषेक करिए, नहीं तो फोटो मूर्ति है तो उनसे आप पूजा कर लीजिए। सुबह थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि दोनों टाइम सबके बस की बात नहीं है मंदिर जाना, तो इसलिए एक टाइम कर लीजिए। और दूसरे टाइम शाम को, चाहे प्रदोष हो चाहे शिवरात्रि हो, आप आराम से मंदिर जाएं। मंदिर जाने के लिए आपको कुछ सामग्रियां जो बताई हूँ ले लीजिए, अपने घर से जल भर लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। इस तरीके से करके आप जाएं और जा करके भोलेनाथ की पहले विधि विधान से पूजा करें। शिवरात्रि के दिन एक बड़ा दीपक आप लोग अनिवार्य रूप से लगाइएगा, हो सके तो कलावे की बाती डालकर लगाइएगा। इससे धन संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूल जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो कलावे की बातें जलाइएगा और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करिएगा। प्रदोष के दिन भोलेनाथ की बिल्कुल आराधना और पूजा तो की ही जाती है, लेकिन शिवरात्रि भी कम नहीं है। शिवरात्रि पे भी भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा किया जाता है। बस ये है कि शिवरात्रि में रात्रि जागरण कम से कम जो है निश्चित काल की पूजा करने से अनिवार्य रूप से पूर्ण फल मिलता है। शिवरात्रि हो गया या प्रदोष हो गया, दोनों ही तिथियों में जितना हो सके भोलेनाथ का नाम स्मरण करिए, लिंगाष्टकम का पाठ करिए, शिव पुराण का पाठ करिए, रुद्र अष्टाध्यायी अगर किसी को पढ़ने आता है तो वो भी पढ़ सकता है। तो अगर जिन लोगों को विशेषतर भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो लिंगाष्टकम का पाठ भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बार जो है वो
सावन का प्रदोष, पहला प्रदोष कब पड़ रहा है, तो वो 1 अगस्त को पड़ रहा है। और शिवरात्रि कब पड़ रही है, तो वो 2 तारीख को पड़ रही है, 2 तारीख को, ठीक है। अब जो लोग दोनों ही व्रत करना चाहेंगे, शिवरात्रि और प्रदोष, तो देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई विशेष फायदा नहीं है। आप एक व्रत कर रहे हैं उसी को करिए। आप बहुत अच्छे से इन दोनों व्रतों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पारण की दिक्कत आ जाएगी। और दोनों व्रत भोलेनाथ का है तो पारण ना भी करे तो चल सकता है। और जो लोग पारण करना चाहते हैं वो थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के और पारण का भाव करके कर सकते हैं और फिर अगले दिन से अपना 2 तारीख को मासिक शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष बात का ध्यान रखिए, दोनों व्रत एक ही जैसे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं दोनों ही व्रत एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों व्रत एक साथ करेंगे शारीरिक कमजोरी आएगी, दिक्कत आएगी। और विश्वास से बता रही हूँ ना, मैंने पढ़ा है, दोनों ही व्रत एक जैसे हैं, आप बस इसको करिए। पूजा में थोड़ा सा अलग है, जो कि मैंने बताया कि मासिक शिवरात्रि में रात्रि जागरण किया जाता है और प्रदोष काल में केवल प्रदोष काल की पूजा करके उसके बाद आपको जो खाना पीना है खा सकते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत में खाना सामान्य होता है, अन्न का सेवन ना करें तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अन्न खाते हैं तो शाम को खा लें, क्योंकि देखिए मासिक शिवरात्रि में रात्रि पूजन होता है, इसलिए अन्न खाने को निषेध बताया गया। वैसे तो अन्न प्रदोष में भी नहीं खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मीठा खाना प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करने के बाद खा लेते हैं। तो सब मिला जुला कर कलयुग है, अपनी क्षमता देख लीजिए। वैसे तो दोनों व्रतों को फलाहार रखना चाहिए, न रख पाए तो जो मैंने बताया कर लीजिएगा। मासिक शिवरात्रि में आराम से आप सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई शारीरिक दिक्कत है तो, या फिर व्रत में थोड़ा लगता है व्रत, तो भी आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, किसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विशेष बात को आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 3 तारीख को त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है वो 3:28 पर। और कब हो रही है, तो 1 अगस्त को। अब समाप्त होगी त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों, वो 31 तारीख को 3:28 पर, ध्यान रखिएगा। और समाप्त हो रही है 1 तारीख को सुबह, त्रयोदशी तिथि जो है शुरू हो रही है 31 तारीख को रात को 3 और त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 31 तारीख को शाम को 3:28 पर और 1 अगस्त को 3:26 पर समाप्त हो रही है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को होगा दोस्तों, शाम को 7:11 से 9:18 तक। तो इस विशेष काल मुहूर्त का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। अब सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर को 3:26 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में जैसा जानते हैं आप कि 2 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। तो निर्विघ्न तरीके से इस व्रत को करिए। व्रत में खान पान और नियम जो था मैंने बता दिया, तो यही सामान्य नियम है। बाकी अगर शिवरात्रि से जुड़ा हुआ कोई और विशेष पूजा विधि वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।